Hi students, welcome to the Bankers View powered by IBC Institute. प्रॉब्लम्स ऑन एजेस का ये सेकंड पार्ट चल रहा है जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमने किए थे 20 क्वेश्चन और आज हम करने वाले हैं 20 के आगे के क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जैसे फर्स्ट पार्ट में मैंने बोला था कि हर एक क्वेश्चन कुछ डिफरेंट लॉजिक लेके आएगा, वैसे ही सेकंड पार्ट का भी हर एक क्वेश्चन हो सकता है कि कुछ डिफरेंट लॉजिक्स लेके आए। वो सभी लॉजिक्स आपको पता होने चाहिए क्योंकि अगर ये नहीं आया तो इक्वेशन बनाते नहीं आएंगे और इक्वेशन अगर बनाना नहीं आया तो कैलकुलेशन आके भी फ़ायदा क्या है, जो करके आप इक्वेशन ही नहीं बना पा रहे हो तो फिर कैलकुलेशन तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पे इक्वेशन बनाना ही उतना ज़रूरी है जितना कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ से हम सीखेंगे इक्वेशन कैसे बनाया जाता है। फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो फर्स्ट पार्ट पहले देखिए क्योंकि उसमें भी 20 क्वेश्चंस में बहुत अच्छे अच्छे लॉजिक एक्सप्लेन किए गए हैं। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 में उन्होंने कहा है 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4:6। तो यहाँ पे जो 3 नंबर है उनका रेशियो दे के रखा है 3, 4 एंड 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1944। और उनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कितना होने वाला है, 1944 होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो रेशियो दिया है उसको नंबर में कन्वर्ट करते हैं। और मैंने प्रीवियस पार्ट में ये कहा था कि जो रेशियो है उसको नंबर बनाने के लिए उसके साथ x जोड़ा जाता है जो करके वो नंबर बने। तो ये बन गए मेरे नंबर। और उनका जो प्रोडक्ट है जैसे उन्होंने कहा है कि वो कितना होने वाला है 1944, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 1944। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 ज़ा 24, 24 3 ज़ा 72x क्यूब होगा। बच्चे ये भूल जाते हैं क्यूब लिखना क्योंकि x x x इनका भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है वो x क्यूब हो रहा है। देन उसके बाद 1944, देन उसके बाद हम करेंगे डिवाइड। तो 72 से डिवाइड होगा क्योंकि ये x क्यूब, ये 72 मल्टीप्लाई साइड चेंज करेगा, डिवाइड में जाएगा। ये प्रोसीजर लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे 8 से डिवाइड कर सकते हैं। 8 4 ज़ा 32, 8 9 ज़ा हो जाएगा 8 2 ज़ा 16, तो 3 बचे, 8 4 ज़ा 32, 8 3 ज़ा। ओके, तो ये हो गया। देन उसके बाद 9 से भी डिवाइड हो सकता है, यस 9 से भी हो सकता है, तो 9 से डिवाइड कर लेते हैं। 9 2 ज़ा 7 ज़ा। तो यहाँ पे x क्यूब इज इक्वल्स टू मिला है मुझे 27। देखिए x का क्यूब अगर मुझे 27 मिला है, मुझे नंबर पूछा था, तो आपको बस इतना ही समझना है कि क्यूब हटाने के लिए सामने वाले का क्यूब रूट करना पड़ता है। तो जो 27 है उसका क्यूब रूट क्या है, वो 3 है, तो x इज इक्वल्स टू कितना आएगा 3 एंड इट इज़ योर आंसर। कितना सिंपल है। बट प्रॉब्लम क्या होती है ना, बच्चों की मिस्टेक्स यहाँ पे होता है, तो ये मिस्टेक्स ना हो इसीलिए सभी एग्जाम्पल्स लेने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें मिस्टेक्स होते हैं, जिनमें माइनर मिस्टेक आप करते हो और गलतियों से फिर आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। कम से कम आप गलतियाँ करो जो करके एक्यूरेसी आए, तो वो मैटर करती है क्योंकि निगेटिव मार्किंग होती है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। तो क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए। 2 numbers are such that the ratio between them is 4:7। ओके, उन्होंने कहा है कि 2 नंबर ऐसे है जिनका क्या बोला है कि रेशियो क्या है 4:7 है। इफ़ ईच इज इंक्रीज बाय 4, अगर दोनों में से हर एक को कितने से बढ़ाया जाए, 4 से बढ़ाया जाए, तो रेशियो क्या बनता है 3:5। अभी याद रखिए, मैं ये आगे भी याद दिलाऊंगा और अभी भी बता रहा हूँ जो करके आगे जाके मैं याद दिलाऊँ। यहाँ पे ये याद रखिए कि अगर किसी भी एग्जाम्पल में 2 रेशो दिए रहते हैं तो फर्स्ट वाले रेशो के साथ x जोड़ के एक साइड में लिखो एंड दूसरा वाला रेशो दूसरे साइड में लिखना है अपने। ओके, तो मैंने क्या किया 4 एंड 7 एक साइड में लिखा, एज ए डिवाइड लिखना है क्योंकि ये पैटर्न ही याद रखो। अगर वहाँ पे अगर आप देख रहे हो कि कैलकुलेशन में 2 रेशो दे के रखे या फिर यूज़ होने वाले हैं तो इस तरह से वो डिवाइड फॉर्म में लिखे जाते हैं। उन्होंने कहा था कि ये जो ओरिजिनल रेशियो है इनको अगर इंक्रीज बाय 4 मतलब इनको बढ़ाया जाए कितने से, 4 से, तो क्या हो जाता है वो रेशियो फिर बनता है 3:5। अब आप बोलोगे सर इसका आपने नंबर बनाया, इसका नंबर नहीं बना रहे हो। यहाँ पे x जोड़े, सबसे पहले चीज़ कि एक एग्जाम्पल में एक ही वेरिएबल यूज़ किया जाता है। मतलब अगर मैं इसके लिए x यूज़ कर रहा हूँ, जैसे मैंने 4x 7x लिखा है, इसके लिए x यूज़ करना गलत होता है, तो ये x यूज़ नहीं कर सकता। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, मैं y यूज़ कर सकता हूँ, हाँ बिल्कुल कर सकते हो, बट मुझे बताइए अगर मैंने यहाँ पे y भी यूज़ कर लिया तो वैसे भी वो कैंसिल ही होना है। तो फिर आपको जो बता रहा हूँ वो सॉर्टेड फॉर्म है कि
डायरेक्टली ऐसा लिखो कि ये इसके साथ x और ये दूसरा एज इट इज़, क्योंकि y जोड़ के भी कैंसिल होगा, एक स्टेप आपकी वेस्ट जाएगी। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, 5 फोर ज़ा कितना होगा 20x प्लस 5 फोर ज़ा 20 एंड यहाँ पे 21x प्लस 12। तो यहाँ पे ये x साइड चेंज करके यहाँ पे जाएगा तो 21 में से 20 गया तो बचता है सिर्फ x, और ये 12 यहाँ पे आएगा तो 8। तो x का वैल्यू तो मिल गया मुझे, x का वैल्यू क्या है 8। वैसे उन्होंने पूछा क्या है लार्जर नंबर, तो मुझे बताइए मेरे पास जो दो नंबर थे मतलब 4 एंड 7, ये जो दो नंबर थे इनमें से लार्जर कौन होगा, बट ऑब्वियस ये 7x ही होगा। तो 7 इंटू क्या कर देंगे 8, तो आंसर क्या होगा आपका 56। ये मिल गया आपको आंसर इन ओनली 1, 2 एंड थर्ड स्टेप, या फिर नीचे वाली थर्ड स्टेप। बस इतना ही है। देखिए कितने सिंपल एग्जाम्पल्स है, बस आपको सोच समझ के आगे बढ़ना है। एग्जाम्पल को अच्छे से कंसेप्चुअली आपको देखना है कि क्या बोल रहे हैं और क्या हम कर सकते हैं। अभी के लिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, जो 24 क्वेश्चन नंबर आपके सामने दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा है 54 इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स सच दैट सम ऑफ 10 टाइम्स द फर्स्ट एंड 22 टाइम्स द सेकेंड इज 780। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, जो 54 है उन्होंने कहा कि दो अलग अलग पार्ट्स में उसे डिवाइड किया गया। अभी ये सेम पार्ट में तो ऐसा नहीं बोला है उन्होंने, नहीं तो 27 27 में कर देता, बराबर ना। पर सेम पार्ट्स में बोला है क्या कहीं पे, देखो क्वेश्चन में कहीं पे मेंशन है नहीं, कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि वो सेम पार्ट में। तो हो सकता है कि एक छोटा है एक बड़ा है, पहला बड़ा है दूसरा छोटा है, ये कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। मुझे उन नंबर्स के बारे में नहीं पता, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में देखता हूँ कि क्या ढूंढने के लिए बोला है, बिगर पार्ट ढूंढने के लिए बोला है। तो एक बिगर नंबर होगा और एक स्मॉलर नंबर होगा, बात समझ में आ रही है। एक बिगर नंबर होगा और एक स्मॉलर नंबर होगा। तो जो बिगर नंबर है उसको मैं x कंसिडर कर लेता हूँ, तो स्मॉलर नंबर क्या होगा, अगर मेरे पास टोटल कितने थे 54, 54 में से कुछ को मैंने कंसिडर कर लिया है तो बाकी बचे क्या, बाकी बचे 54 माइनस एक्स। ठीक है, तो जितने बिग कंसिडर कर चुका हूँ उतने बिग को अगर टोटल में से माइनस कर दूँ तो स्मॉल ही मिलेंगे, बस वही कंसेप्ट है। आगे उन्होंने क्या कहा है, 54 इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स सच दैट सम ऑफ 10 टाइम्स द फर्स्ट एंड 22 टाइम्स द सेकेंड। ठीक है, इसमें से फर्स्ट कौन है सेकेंड कौन है ये नहीं पता मुझे, मुझे नहीं पता ना कि इसमें से फर्स्ट कौन है सेकेंड कौन है। अभी थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अगर यहाँ पे उन्होंने कहा है कि 10 टाइम्स द फर्स्ट, 10 टाइम्स द फर्स्ट मतलब ये 10 टाइम और ये फर्स्ट नंबर, ओके। तो 10 टाइम्स द फर्स्ट एंड 22 टाइम्स द सेकेंड। अब ये 22 से गुना करना बहुत मुश्किल होगा, ये क्यों करूँगा मैं, नहीं करूँगा। तो मेरे हाथ में किसको फर्स्ट कहना है और किसको सेकंड कहना है, तो मैं क्या कहता हूँ इसको 10 टाइम्स और ये हो गया आपका फर्स्ट एंड 22 टाइम्स द सेकंड, और इनकी जो एडिशन है ना वो बोल के रखिए, देखो 780 इज इक्वल्स टू 780, यहाँ पे बोला था सम। ओके, तो इस तरह से मैंने इक्वेशन को हल्का फुल्का बना दिया। 22 भी वहाँ पे लिख सकते हो, 10 यहाँ पे लिख सकते हो, बट कैलकुलेशन में वक्त ज़्यादा जाएगा, आपको प्रॉब्लम्स ज़्यादा होंगी ना। तो यहाँ पे क्या आएगा 22x प्लस 540 माइनस 10x। देखो मेरा कितना काम हल्का हो गया, यही तो चाहिए था। तो यहाँ पे ये 22x में से 10x गया तो कितना बचता है आपके पास 12x बचेगा। देन उसके बाद ये 780 में से 540 माइनस कर देते हैं, तो 780 में से 540 को कर देना है माइनस 0, ये आएगा सॉरी 4 और ये 240। तो मुझे x की वैल्यू तो बहुत इजीली मिल जाती है, x इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये 20 मतलब 20, x का वैल्यू मिल गया। और x नंबर को ही मैंने क्या माना था, बिग नंबर माना था। बात समझ में आ रही है आपको, x नंबर को ही मैंने बिग माना था। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा कि जो मैंने मान के रखा था वो गलत भी हो सकता है, क्योंकि ये फर्स्ट एंड सेकंड नंबर थे, इसमें से बिग कौन है वो हम पहले ही डिसाइड नहीं कर सकते मोस्ट ऑफ द केसेस में। x 20 मिल गया, देखिए अभी x की वैल्यू क्या मिल गई 20। तो दूसरा नंबर क्या था मेरा, ये था ना 54 माइनस एक्स, तो 54 माइनस 20 तो कितना बचता है यहाँ पे देखिए, ये 4 और ये 3। तो बिग नंबर एक्चुअली कौन सा हुआ 34। तो बाद में जाके आपको पता चलता है कि एक्चुअली जो नंबर कंसिडर किए थे उसमें से बड़ा कौन या फिर छोटा कौन। कंसेप्ट के हिसाब से हम चलते हैं। अभी जो मैंने फर्स्ट नंबर कंसिडर किया था, देखो उन्होंने कहा था सम ऑफ 10 टाइम्स द फर्स्ट यहाँ पे 10 लिखता तो फिर आंसर एक्यूरेट आता, वही आता जो अभी निकाला है मैंने 34 बाद में जो निकाला है।
तो इस तरह से आपको सोच समझ के आगे बढ़ना है, इन एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है। यहाँ पे आप बिग एंड स्मॉल दो नंबर अलग अलग मैंने कंसिडरेशन बताया आपको, क्योंकि आपको समझ में आए कि कैसे वो पार्ट्स बन रहे हैं। होपफुली आपको पूरा जो ये कंसेप्ट है ये समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो वापस एक बार वीडियो को रिवाइंड करिए और अच्छे से देखिए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था, उसको समझने की कोशिश करिए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने, द सम ऑफ थ्री नंबर इज 264। तो तीन नंबर है जिनका एडिशन बोला है 264 है, ठीक है। मैं ए बी एंड सी ऐसे तीन नंबर कंसिडर कर लेता हूँ जिनका एडिशन क्या बोला है 264 बोला है। आगे उन्होंने बोला है इफ द नंबर फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकेंड। जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर कौन था मेरा, ए था, ठीक है। तो ए इज ट्वाइस द सेकेंड, ट्वाइस द सेकेंड मतलब दो गुना। तो ए क्या है, दो गुना है किसके, बी के, ओके। तो इस तरह से लिखना है ए इज ट्वाइस द सेकेंड। आगे एंड थर्ड नंबर इज वन थर्ड ऑफ द फर्स्ट। थर्ड नंबर मतलब सी, वन थर्ड ऑफ द फर्स्ट, फर्स्ट मतलब कौन है, ए। इस तरह से हो गया। देखिए अभी यहाँ पे बार बार कौन यूज हो रहा है, यहाँ पे बार बार यूज हो रहा है ए। वैसे आप किसी को भी कंसिडर करो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आपको पूछा गया है क्वेश्चन सेकंड नंबर के बारे में, तो आप सेकंड नंबर को भी डायरेक्ट फोकस कर सकते हो। अगर मैं सेकंड नंबर को बी की जगह पे एक्स कंसिडर करूं, या फिर चलो मान लेते हैं सेकंड नंबर जो बी था उसको मैं बी ही मान रहा हूं, तो बी की जगह पे क्या आएगा, बी ही आएगा, क्योंकि उसको मैंने बी ही माना है। ए की जगह पे क्या आएगा, टू बी आएगा, तो ए की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, टू बी। और यहाँ पे सी की जगह पे क्या लिखना है, सी की जगह पे वन थर्ड ऑफ द ए था ना, वो ए का वैल्यू क्या था, टू बी था, यस ए का वैल्यू टू बी था। तो ए की जगह पे सी इज इक्वल टू वन थर्ड ऑफ ए की जगह पे बस उसकी वैल्यू डाल देता हूं, तो क्या होगा वो टू बी डिवाइड बाय थ्री। और इन तीनों की एडिशन जो बोल के रखी है 264, बस इसको सॉल्व करना है। तो ये 2b 1b 3b बन जाएगा, ठीक है। ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 9b, 9b प्लस 2b तो 11b। मैं बीच के एक दो स्टेप कम कर रहा हूँ, ये आपको भी करते आनी चाहिए, ठीक है। अभी आप सेकंड पार्ट देख रहे हो, मतलब फर्स्ट पार्ट आपका पूरा देख के हुआ है, वहाँ से आपके बेसिक्स हुए होंगे, वहाँ से बेसिक और उसका भी बेसिक मैं ले चुका हूँ कैलकुलेशन में। मैंने सिंप्लीफिकेशन के 5-6 लेक्चर्स बनाए, वो सभी लेक्चर्स अगर आप देखोगे तो आपका मैथ्स वीक रह ही नहीं सकता, ठीक है। पूरा देखिए। पर ये 264 11 से डिवाइड कर सकते हैं, 11 2 जा 11 4 जा, तो b इज इक्वल टू मिलेगा 24 3 जा, तो 24 3 जा कितना हो जाएगा आपका 72। इस तरह से आपका आंसर होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। होपफुली आपको समझ में आया है। फिर बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26। देखिए द सम ऑफ टू नंबर्स इज 22, 5 टाइम्स द वन नंबर इज इक्वल टू 6 टाइम्स द अदर, देन फाइंड आउट द बिग वन। तो यहाँ पे बिग एंड वापस वैसे ही क्वेश्चन है जो प्रीवियस में हुआ था, चलो तो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे उन्होंने जैसे कहा है कि सम ऑफ टू नंबर इज 22, तो दो नंबर है जिनका सम क्या है 22 है, तो इनको दो हिस्सों में बांटा गया है। बिग एंड स्मॉल, कौन बिग है कि कौन स्मॉल है ये बाद में पता चलता है। मैंने प्रीवियसली भी बताया था आपको कि वो बाद में पता चलेगा। इसमें से एक नंबर और दो नंबर है, बस दो ही नंबर का मिलके ये पूरा था, मतलब 22 के दो हिस्से हो रहे हैं। पहले हिस्से को मैं x कहूंगा तो दूसरा हिस्सा क्या होगा, टोटल में से वो x माइनस कर दो तो दूसरा हिस्सा मिलेगा। ये हो गए दो हिस्से। देन आगे उन्होंने क्या कहा है 5 टाइम्स द वन, मतलब इसमें से एक जो 5 टाइम्स होगा तो यहाँ पे 5x एंड 6 टाइम्स द अदर, तो ये 6 टाइम्स द अदर, टाइम्स मतलब इंटू होता है, ये इंटू का साइन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट है बट मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 5 टाइम्स द फर्स्ट एंड 6 टाइम्स द अदर, इनकी क्या बोल के रखी है, इक्वल्स टू बोल के रखी है। देखो इक्वल्स टू, तो मैं इक्वल लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आपको, चलो तो सॉल्व कर लेता है। तो ये क्या बनेगा 5x इज इक्वल्स टू 6 2 ज़ा 12 113, तो माइनस 6x, और ये x ये साइड में आएगा, ये x को ये साइड में लेके जाता है, तो ये क्या बनेगा आपका चलो वही सही था कि इसको यहाँ पे लेके जाता है क्योंकि माइनस में आंसर आएगा। वैसे कुछ भी किया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बस माइनस प्लस पे ध्यान रखना पड़ेगा आपको, है ना। यहाँ पे आएगा 11x इज इक्वल टू 132, 11 से डिवाइड करेंगे, 11 1 जा 11 2 जा, तो x का वैल्यू क्या मिला मुझे 12। तो देखिए x का वैल्यू तो मिल गया, बट अभी ढूंढना क्या था, देखिए मुझे ढूंढना था बिगर वन। तो यहाँ पे
जो दो नंबर थे यहाँ पे देखिए, मैं अलग पेन से डिनोट कर देता हूँ। फर्स्ट नंबर ये था और सेकंड नंबर ये था, सही है। उसमें से फर्स्ट नंबर तो मिल गया मुझे, क्या है वो 12। सेकंड नंबर क्या होगा, 22 में से 12 गए तो कितना बचता वो 10। तो सेकंड फर्स्ट नंबर ही क्या था मेरा, बिग वन था। तो यहाँ पे बिगर नंबर ही पूछा था जो क्या है फिर 12। इस तरह से वो आंसर्स आपको मिल जाता है। ये हो गया, समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को वापस रिवाइंड करिए, थोड़ा थोड़ा करिए। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप ये लेक्चर्स को देखने के लिए बैठते हो तो आपके हाथ में एक पेन एक पेपर होना चाहिए। कोई भी एग्जाम्पल, जैसे कि ये एग्जाम्पल मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ तो अभी वीडियो पॉज होना चाहिए, पहले आपने खुद ने ट्राई करना चाहिए। अगर आपको ट्राई करके नहीं आता तो फिर आगे बढ़िए, और ट्राई करके आ जाता है तो खुशी मिलेगी, भाई मेरा और सर का आंसर तो मैच कर रहा है, मतलब हम आगे बढ़ रहे हैं। यही चीज़ आपको हमेशा ख्याल में रखनी है कि मैथ्स ये प्रैक्टिस वाला टॉपिक है, सुनने वाला टॉपिक नहीं है। जो सुनने वाले बंदे हैं बहुत मुश्किल है आप लोगों का। तो अभी संभल जाइए क्योंकि बाद में चांस नहीं मिलता। क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, उन्होंने कहा है 1/5 ऑफ अ नंबर, लिख देता हूं मैं, 1/5 ऑफ अ नंबर इज इक्वल्स टू 5/8 ऑफ अनदर नंबर। अनदर नंबर मतलब y, ठीक है। ये तो उन्होंने बोल के रखा। इफ 35 इज एडेड टू द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर मतलब ये x था मेरा, x में अगर मैं 35 ऐड कर देता हूं तो क्या बोला है, इट बिकम 4 टाइम्स ऑफ द सेकेंड। 4 टाइम्स ऑफ द सेकेंड वो बन जाता है, बिकम मतलब इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ द सेकेंड। अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सॉर्ट आउट कर लेते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। यहाँ पे x डिवाइड बाय y लिख सकता हूँ मैं। यहाँ पे ये डिनोमिनेटर का 5 साइड चेंज करके ऊपर जाएगा, ये 25 बनेगा, ये 1 नीचे आएगा तो 80 रहेगा। y को तो यहाँ पे लेके आया हूँ, तो x डिवाइड बाय y इसका डायरेक्टली मुझे रेशो मिला है। ये रेशो की जगह पे मैं उनके नंबर बना के डाल देता हूँ। अभी 25, अभी देखिए रेशो का नंबर कैसे बनाया जाता है, रेशो का नंबर उसके साथ कुछ वेरिएबल जोड़ के बनाया जाता है। बट प्रॉब्लम क्या होगी, यहाँ पे ऑलरेडी एक्स कंसिडर चुका हूँ, यहाँ पे भी एक्स आएगा तो कंफ्यूजन बढ़ेगा। तो ये एक्स की जगह पे कुछ भी तो डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, कुछ भी। तो मैं कुछ डाल देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ बी डाल देता हूँ। चलो, तो अभी एक्स एंड वाई की वैल्यू तो मिल गई मुझे, तो मैं क्या करता हूँ, एक्स की जगह पे उसकी वैल्यू डाल दूंगा, वाई की जगह पे उसकी वैल्यू डाल दूंगा। तो एक्स की जगह पे उसकी वैल्यू आएगी, मतलब क्या आएगा, 25b प्लस 35 इज इक्वल्स टू वाई 4 इंटू वाई की जगह पे क्या डालना था, 8b। ठीक है, चलो इनके वैल्यूज पुट कर दिया। अभी एडिशन जो भी कैलकुलेशन है वो कर लेते हैं। 8 4 जा 32 हो जाएगा, तो ये 32b होगा। ये इसके पास जाएगा साइड चेंज करके, तो 32 में से 25 गए तो बचता है आपके पास 7। तो यहाँ पे 7b और यहाँ पे 35 एज इट इज़ रहेगा, तो ये 35 यहाँ पे लिख देता हूँ। तो b की वैल्यू क्या आएगी, 5, 7 5 जा 35। ओके, तो यहाँ पे b की वैल्यू मिल गई, मतलब मुझे यहाँ पे ये मिल गया x, मतलब ये इनडायरेक्टली मेरे लिए x है क्योंकि b की वैल्यू यहाँ पे डाल दूंगा। तो 25 5 जा 125 बन जाएगा, एंड यहाँ पे डाल दूंगा तो 40 बन जाएगा। ये रहेगी y की वैल्यू। तो देखिए मुझे क्या मिला है, मुझे मिला है x का वैल्यू क्योंकि ये x का था, और मुझे मिला है y का वैल्यू। उसमें से उन्होंने क्या पूछा है, देन फाइंड आउट द सेकंड नंबर। सेकंड नंबर मतलब वो बात कर रहे हैं ये y की, क्योंकि फर्स्ट नंबर x था, सेकंड को y माना था मैंने। दोनों ऑप्शन में रहेंगे, 125 भी है देखो, 40 भी है, उसमें से बेस्ट क्या है आपका, सेकेंड नंबर मतलब 40। ये आपका आंसर होना चाहिए। इस तरह से ये एग्जाम्पल सॉल्व किए जाते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 27। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 28। आगे उन्होंने देखो क्या कहा है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 25 एंड देयर डिफरेंस इज 13। सम ऑफ टू नंबर मतलब x प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या बोल के रखा है, 25, एंड देयर डिफरेंस इज 13। डिफरेंस मतलब x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 13। देन फाइंड आउट द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब x इंटू वाई, ये आपको ढूंढना है। कितना सिंपल एग्जाम्पल है, ये बचपन में हम करते थे, मैं अभी करके बता देता हूँ। वाई वाई विल गेट कैंसिल, तो बचा क्या, 2x इज इक्वल्स टू ये कितना हो गया आपका 38। तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2 9 जा, ठीक है। तो इस तरह से x की वैल्यू मिल गई मुझे 19। x की वैल्यू है मेरे लिए 19, और ये x की वैल्यू अगर 19 मिल जाती है तो मैं y की भी ढूंढ सकता हूँ। कैसे, तो अगर मैं किसी दोनों में से किसी एक इक्वेशन में, किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू डाल देता हूँ। चलो मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे x की वैल्यू जो 19 थी वो डाल दी, तो 19 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25। तो y इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, ये 19 वहाँ पे साइड चेंज करके बनेगा, तो y इज इक्वल्स टू क्या बनेगा मेरे लिए 6। तो y का वैल्यू मिल गया मुझे 6। देखिए यहाँ पे
तो मेरा x का वैल्यू 19 है, y का वैल्यू 6 है, तो मुझे क्या पूछा गया था, उनका प्रोडक्ट। 6 9 जा 54 एंड 6 1 जा 6 114, इस तरह से मुझे आंसर मिल गया जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे 114, ऑप्शन नंबर बी था। ओके, इस तरह से आप एग्जाम्पल्स को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो आंसर था मेरा 114। ओके 114 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 33। तो उन्होंने कहा है कि सम ऑफ टू नंबर्स मतलब x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना है 33, एंड देयर डिफरेंस इज 15 एंड देयर डिफरेंस इज 15, देन फाइंड आउट द स्मॉलर नंबर। जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल था बस वैसे ही है, कुछ ज़्यादा चेंजेस तो है नहीं, बट फिर भी करके बता देता हूँ। इनकी भी एडिशन करूँगा। अभी आप सोच रहे होंगे, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये एडिशन क्यों कर रहा है। यहाँ पे ये एडिशन क्यों कर रहे हैं हम लोग, देखिए क्योंकि यहाँ पे एक पॉजिटिव है एक निगेटिव, वो वैसे ही कैंसिल हो रहा है। वैसे मुझे कैंसिल करना होता है, ये जो मैं इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ ना, इसका टारगेट है कि किसी एक को कैंसिल करवाना। अगर सब कुछ रेडीमेड मिल रहा है, मतलब इनके साइन भी अपोजिट है, तो वाई वाई कैंसिल होगा ही, तो साइन को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जब साइन को चेंज करने की नौबत आएगी तब मुझे माइनस लेना होता है। अगर आगे किसी एग्जाम्पल में आ जाता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, तो तब तक बने रहिए। 2x इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, इनकी एडिशन 48 बन जाएगी, तो x इज इक्वल्स टू 2 2 जा एंड 2 4 जा 8, तो x का वैल्यू क्या मिल गया मेरा 24। अगर x का वैल्यू 24 है तो मुझे y भी तो ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ढूंढना पड़ेगा ना कौन छोटा है कौन बड़ा है। वैसे एजम्पशन से पता ही चल जाता है, अगर x 24 है तो 24 यहाँ पे आएगा, तो ये x साइड चेंज करके यहाँ पे आएगा तो -24, तो दिखाई देता है ना 33 एंड 24 में डिफरेंस कम है, मतलब y ही छोटा होगा। वैसे छोटा ही पूछा है तो क्या कर देते हैं 33 - 24 कर देते हैं, तो इन दोनों की माइनस कितनी होगी 9, तो आपका आंसर था 9, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन। तो ये था आपका y। ओके, जो छोटा नंबर पूछा था वो हमने बता दिया। इस तरह से एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या कहा है उन्होंने, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 192। तो यहाँ पे जैसे उन्होंने कहा है कि प्रोडक्ट मतलब x इंटू वाई इज इक्वल्स टू क्या बोल के रखा है 192, द सम ऑफ दिस टू नंबर्स इज 28, और इनकी एडिशन बोल के रखी है 28, देन व्हाट इज द स्मॉलर ऑफ दोज नंबर। तो इसमें से जो सबसे छोटा है वो आपको बताना है, ठीक है ना। ये हम बता सकते हैं, बहुत आसानी से बता सकते हैं, बस आपको कुछ लॉजिक्स कुछ फार्मूलाज पता होने चाहिए। वैसे ये अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, बट उसमें से एक तरीका मैं अभी बता रहा हूँ। मैं सभी तरीके नहीं बता सकता क्योंकि टाइम ज़्यादा जाएगा उसमें, बट उसमें से एक तरीका मैं बता देता हूँ। आपको फार्मूलाज पता होंगे, एक्स प्लस वाई स्क्वायर वगैरह वगैरह, वो फार्मूलाज पता होंगे ज़रूर, ठीक है। तो मैं एक्स माइनस वाई स्क्वायर का फार्मूला, आप बोलोगे सर पता है हमें कौन सा फार्मूला है, वो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy एंड प्लस वाई स्क्वायर, ये वाला फार्मूला। बट मैं अल्टरनेट फार्मूला की बात कर रहा हूँ। इसके कुछ अल्टरनेट फार्मूलाज भी है, मैं उन अल्टरनेट फार्मूलाज की बात कर रहा हूँ। ये है वो फार्मूला, उसका अल्टरनेट फार्मूला, इसका अल्टरनेट फार्मूला एंड आएगा यहाँ पे -4xy, ठीक है। ये याद रखिए, ये अल्टरनेट फार्मूला है x माइनस वाई स्क्वायर के लिए। तो यहाँ पे x माइनस वाई, मैं ये क्यों कर रहा हूँ ना, आपको समझ में आएगा। थोड़ा टाइम दीजिए, बस थोड़ा टाइम देना ज़रूरी है आपको, ठीक है। तो ये x माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई का वैल्यू तो पता है 28, और 28 का क्या करना पड़ेगा अभी स्क्वायर, -4 इंटू एक्स वाई का भी वैल्यू पता है, वो क्या है 192। तो सबसे पहले 28 का स्क्वायर कर लेते हैं। 28 का स्क्वायर 8 8 जा कितना हो जाएगा 64, 6 4 कैरी, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 एंड 32 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 38, 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 7। ओके, यहाँ तक क्लियर है आपको कि मैंने क्या किया है, मैं स्क्वायर किया है। यहाँ पे जो उन्होंने इक्वेशन में कह के रखा था, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 192, एंड फिर आगे उन्होंने बोल के रखा था द सम ऑफ दिस टू नंबर्स इज 28। तो ये फार्मूला मैंने अल्टरनेट वाला फार्मूला यूज़ किया है और उसको ही आगे लेके जा रहा हूँ, ठीक है। बस देखते रहिए कि क्या होने वाला है। तो ये आ गया 784 माइनस ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 2 जा 8, 9 4 जा 36 एंड 4 1 जा 4 एंड ये 3 7 कैरी था ना, तो वो 7 बन जाएगा। तो यहाँ पे x माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अभी इन दोनों की कर देते माइनस, तो ये 6 यहाँ पे 1 एंड ये 7 7 तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे x माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या मिला है 16।
आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर हटाने के लिए सामने वाले का स्क्वायर रूट किया जाता है। तो मैंने स्क्वायर हटाया, सामने वाले का स्क्वायर रूट किया, तो मुझे क्या मिला, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो देखिए मेरे पास x प्लस वाई है, मेरे पास अभी मिल गया x माइनस वाई। अगर इन दोनों की मैं एडिशन कर देता हूँ, आप साइड में भी लिख सकते हो, वैसे चलो मैं ही लिख के देता हूँ, ठीक है मैं ही लिख के देता हूँ, डोंट वरी। तो बट आपने लिखना चाहिए हाँ। तो देखिए x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 28 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, इन दोनों की एडिशन करनी है, तो वाई वाई विल गेट कैंसिल, 2x इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा आपके लिए 32 एंड x की वैल्यू फिर 2 1 जा 2 6 जा, तो x का वैल्यू मिल गया आपको 16, x का वैल्यू क्या मिल गया आपको 16। और उन्होंने क्या पूछा था, स्मॉलर ऑफ द टू नंबर्स। तो देखिए अब ये x का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे डालूंगा तो y का वैल्यू ढूंढने के लिए 28 में से ये 16 माइनस करने पड़ेंगे आपको। x प्लस वाई 28 है ना, तो उसमें से x पता चल गया, तो y को ढूंढने के लिए 28 में से 16 माइनस करने पड़ेंगे। 28 में से 16 गए, कितने बचेंगे आप बताइए, यहाँ पे 12 बचेंगे, तो y इज इक्वल्स टू क्या होगा आपके लिए 12। तो उसमें से क्या पूछा था, स्मॉलर ऑफ द टू नंबर, और यस ये 12 ही वो नंबर है जो इनमें से स्मॉलर है, तो आपका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 30। तो बात करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में उन्होंने कहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 9375। ओके, तो दो नंबर है जिनका प्रोडक्ट बोल के रखा है 9, प्रोडक्ट बोला है ना, तो इनटू लिखेंगे, प्रीवियस एग्जांपल में हमने किया ही है, x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 9375 एंड द कोशेंट व्हेन लार्जर वन इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर वन। कोशेंट मतलब जो डिवाइड करके आंसर मिलता है, तो x डिवाइड बाय y, लार्जर वन x में लार्जर कह रहा हूँ, y मतलब स्मॉलर होगा। द कोशेंट व्हेन लार्जर वन इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर वन इज, उन्होंने बोल के रखा है कि 15 होगा, ठीक है चलो ये 15 भी हो गया। तो उन्होंने क्या पूछा है, द सम ऑफ द नंबर्स, तो टारगेट है मुझे क्या ढूंढना है, उनकी सम ढूंढनी है, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल्स टू वॉट, ये ढूंढना है। अभी यहाँ पे भी डिफरेंट लॉजिक्स हम यूज़ कर सकते हैं। वैसे अगर इस एग्जाम्पल को बहुत आसानी से सॉल्व करना है तो ये ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये 15 अकेला नहीं होता, 15 के नीचे 1 होता है, तो मुझे एक्स एंड वाई का रेशो ही मिल गया है। एक्स एंड वाई का रेशो क्या है 15:1 है, तो मैं एक्स की जगह पे क्या डाल सकता हूँ मुझे बताइए, 15b डाल सकता हूँ, और वाई की जगह पे क्या डाल सकता हूँ 1b, तो ये 15b एंड 1b यहाँ पे डाल देता हूँ। ओके, एक्स की जगह पे क्या डालेंगे 15b एंड y की जगह पे डालेंगे 1b, और उनका मल्टीप्लाई 9375। तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा 15b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9375। ओके, तो अभी 15 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो 15 से डिवाइड कर देंगे 15 6 90, देन उसके बाद 3 बचे, 2 जा एंड 5 जा, तो मुझे बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या मिला है 625। अगर मुझे बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 625 मिला है, तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, स्क्वायर हटाने के लिए सामने वाले का स्क्वायर रूट, तो 625 किसका है, ये 25 का है, तो मुझे बी का वैल्यू मिल गया 25। देखिए अब अगर मुझे बी का वैल्यू मिला है, तो ये बी का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा एक्स का वैल्यू, और ये बी का वैल्यू अगर यहाँ पे डाल देता हूँ तो मुझे मिल जाएगा वाई का वैल्यू। उसमें से उन्होंने कहा है कि उन दोनों की सम, एक्चुअली ये दोनों की सम ही करनी पड़ेगी, तो मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ ना, ये 15b एंड 1b, ये x था ये y है, इन दोनों की एडिशन मतलब 16b, तो 16 को 25 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि b की वैल्यू मैं यहाँ पे भी तो डाल सकता हूँ डायरेक्टली, तो यहाँ पे 16 को 25 से मल्टीप्लाई कर देते, तो आंसर आएगा आपका 400, जो ऑप्शन नंबर सी है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है, कोई भी दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत हो रही है तो वीडियो को थोड़ा 1-2 बार रिवाइंड करके आप देख लीजिए, और मैथ्स को सुनिए मत, है ना, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि मैथ्स को सुनना ये बुरी बात है, ठीक है, जैसे हम कहते हैं किसी की बातें सुनना बुरी बात है, वैसे मैं कहूँगा मैथ्स को सिर्फ सुनना ये बुरी बात है, आपने मैथ्स को सॉल्व करना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द सम ऑफ टू नंबर इज 40, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या बोल के रखा है 40, एंड देयर प्रोडक्ट मतलब x इंटू वाई इज इक्वल्स टू क्या बोला है 375। व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, रेसिप्रोकल की सम, रेसिप्रोकल मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ फर्स्ट लेक्चर में कि रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है,
उल्टा लिखना, उन नंबर्स को उल्टा लिखना। तो x का उल्टा हो जाएगा 1/x, y का उल्टा हो जाएगा 1/y। इन दोनों की टोटल उन्होंने पूछी है, ठीक है। तो अगर थोड़ा जो पूछा गया है उसको मैं थोड़ा गहराई से देखूँ तो मुझे करना क्या होता है, मल्टीप्लाई करना होता है ना। जो पूछा गया है उसमें अगर ये ही ढूंढना है तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं हम। तो ये y हो जाएगा, देन ये x हो जाएगा, देन डिवाइड बाय एक्स वाई हो जाएगा। और अगर मैं थोड़ा देखूँ और थोड़ा समझने की कोशिश करूँ तो ये तो दे के रखा है। देखिए मुझे क्या दे के रखा है, यहाँ पे उन्होंने x प्लस वाई का वैल्यू दे के रखा है, और ये y प्लस एक्स है या फिर x प्लस वाई का हो, दोनों सेम। तो यहाँ पे ये वैल्यू दे के रखा है, और x इंटू वाई भी तो दे के रखा है, कितना 375। तो x इंटू वाई 375 ये दे के रखा है। बस अभी क्या करते हैं, 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो 5 8 ज़ा 40, 5 7 ज़ा 35, 5 5 ज़ा, ये छोटा और बनेगा, नहीं बनने वाला। तो यही आपका आंसर होगा 8 डिवाइड बाय 75। कभी कभी आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा रहता है, आपके जवाब में ही सवाल छुपा रहता है। ये तो गलत हो गया ठीक है। तो यहाँ पे आपके आंसर जो पूछा है वहीं पे आपको हिंट मिल जाएगी, ठीक है ना। जो क्वेश्चन पूछा है वहीं पे आपके आंसर की हिंट मिल जाती है, बस थोड़ा देखना है, ठीक है। चलो बढ़िया, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 120। देखिए यहाँ पे दो नंबर है, उनका प्रोडक्ट बोला गया है 120 है। x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 120 लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, तो उन्होंने क्या पूछा है, द सम करो किसकी, उनके स्क्वायर्स की। ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। सम तो करनी है पर किसके, उनके स्क्वायर्स की सम करनी है, जो बोल के रखा है 289 है। देन फाइंड आउट द सम, और पूछा गया है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू वॉट। अभी अगर मैं टारगेट को देखूं, जैसे मैंने प्रीवियसली ही बोला कि आपके क्वेश्चन में ही आंसर कहीं पे छुपा हो सकता है। तो अगर आप बस गहराई से देखना है आपको, ठीक है। तो x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 120 देख रखा है, उन्होंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 289 देखे रखा है। उन्होंने x प्लस वाई को अगर पूछा है, तो अगर मैं थोड़ा फार्मूला की तरफ जाऊँ और मुझे अगर फार्मूलाज लर्न है, तो मुझे x प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला याद आ जाएगा, जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे मुझे एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इनकी एडिशन तो देके रखी है, तो ये एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, 289। और ये 2 इंटू जो एक्स वाई है वो एक्स वाई का भी दे के रखा है 120, तो ये 120 यहाँ पे लिखूंगा। और यही क्या होगा आपका एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखते हैं एक्स प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इनके एडिशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे 289 प्लस क्या करूँगा मैं, ये 240 कर दूंगा। तो ये कितना मिलेगा मुझे, 9 8 4 12 एंड 529 को अगर आप पहचानते हो, अगर आपने कभी स्क्वायर्स लर्न किए हैं, तो 529 ये किसी का स्क्वायर है। वो 529 किसका स्क्वायर है याद करिए, यस ये 23 का हो सकता है, ओके, या फिर 23 का ही है। थोड़ा याद करिए, दिमाग पे थोड़ा जोर डालना है, एक्चुअली लर्न होना चाहिए आपका, ओके। तो यहाँ पे मुझे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, 23, यस ये उसी का ही है। तो आंसर क्या है आपका 23, ओके। चलो तो बढ़ते नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये क्वेश्चन नंबर 35। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स, वापस एक बार वैसा ही कुछ बोला है, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स, मतलब उनके स्क्वायर किए गए थे फिर उनकी सम की गई थी। समझ में आ रहा है आपको, पहले उनके स्क्वायर्स किए गए थे फिर उनकी एडिशन की गई थी, जो कितना है 3341। आगे उन्होंने बोला है द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स, मतलब उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस इज इक्वल्स टू 891। देन नंबर्स ढूंढना है, ये तो और आसान बना दिया इन्होंने। क्या कर देना है, बस आपको कैंसलेशंस करना है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा आपका 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इनकी एडिशन ही करनी है, 2 9 4 13 1 कैरी, तो 8 4 12, ये बन जाएगा इस तरह से। और ये डिवाइड कर दूंगा मैं, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा एंड 2 6 ज़ा 12, ओके। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा एंड 2 6 ज़ा। तो x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या मिला है मुझे, ये मिला है 2116। बस मुझे क्या करना है पता है, मुझे ये स्क्वायर हटाने के लिए सामने वाले का स्क्वायर रूट करना है। तो ये 2116 का स्क्वायर रूट अगर ढूंढना है तो मैं इनको पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। मेरे ट्रिक्स के लेक्चर अगर आपने देखे या फिर आप IBC के स्टूडेंट हो तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए,
और अगर आप आईबीसी के स्टूडेंट नहीं हो तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो वीडियोस देखिए जो मैंने प्रीवियसली डाले स्क्वायर रूट ढूंढने के। एंडिंग में 6 है तो क्या आएगा, यहाँ पे दो ऑप्शंस आएंगे, एक तो आएगा 4 एंड एक तो आएगा 6। देन यहाँ पे किसका स्क्वायर, एक तो 21 है या फिर 21 से कम है, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर 4, क्योंकि 5 का तो आगे जा रहा है, मतलब नंबर एक तो 44 या फिर 46 हो सकता है। तो कैसे डिसाइड करें, 4 को उसके आगे वाले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करके, तो 4 5 से कितना हो जाता है 20, और ये नंबर क्या है उस 20 से बड़ा है, तो ये किसका होगा, बड़े का, तो ये मिल गया आपको 46। तो x इज इक्वल्स टू क्या होगा 46। मुझे x का वैल्यू मिल गया, बस मुझे क्या करना है y का वैल्यू ढूंढना है। नंबर्स आर वैसे पूछा गया है, दोनों नंबर्स क्या है यहाँ पे आप देख रहे हो कि सर देखिए यहाँ पे तो 46 है ना, इसमें इसमें टिक करके आगे चले जाते हैं। भाई देखिए अगर आप प्री का पेपर दे रहे हो और बाकी सभी क्वेश्चंस राइट है तो इसमें आप रिस्क उठाने के लिए तैयार हो तो आप खुद की जिम्मेदारी पे उठाइए। बट एज अ टीचर मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप अंदाजे से काम करिए, आपको परफेक्शन की तरफ जाना है, ठीक है। तो ये परफेक्शन मतलब क्या है, कभी कभी क्या होता है नन ऑफ दिस तो ऑप्शन हो सकता है, अगर नन ऑफ दिस ना होता और बाकी इसमें एक ही इसमें 46 होता तो मैं भी टिक करता। बट नन ऑफ दिस कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है, जो जल्दबाजी करते हैं बच्चे उनके लिए वो हमेशा क्वेश्चन डालते हैं ऐसे जिसमें ये ऑप्शन ना होते हुए आपका ये ऑप्शन होगा, ठीक है। तो हो सकता है इसमें ये है बट मैं नहीं चांस लेने वाला, तो मैं ढूंढूंगा। तो यहाँ पे आप ये 46 जो है उसके लिए ढूंढ सकते हो। तो यहाँ पे 46 का स्क्वायर करना पड़ेगा, x का वैल्यू यहाँ पे अगर मैं कहीं पे भी डाल देता हूँ x का स्क्वायर, तो 46 का तो स्क्वायर करना पड़ेगा मुझे, तो वो स्क्वायर करता हूँ मैं सबसे पहले। देखिए तो 46, 6 6 ज़ा 36, 3 4 कैरी, 6 4 ज़ा 24, 48 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 51, 5 4 कैरी, 4 4 ज़ा 16, 16 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 2116। अरे ये क्यों किया मैंने, ठीक है, ये ऑलरेडी उसका स्क्वायर तो यहीं पे था, देखो कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो ये ऑलरेडी स्क्वायर अवेलेबल था मेरे पास 2116। बस मुझे क्या करना है, ये वैल्यू कहीं पे भी डाल दो, चलो मैं x की वैल्यू यहाँ पे डाल देता हूँ, क्या है वो 2116, और ये वाला वैल्यू यहाँ पे साइड चेंज करेगा तो माइनस होके आएगा, तो माइनस क्या होगा 891 इज इक्वल्स टू ये y का स्क्वायर यहाँ पे आएगा। देन माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आया 5, यहाँ पे आया 9 माइनस, तो ये आएगा 2, और ये होगा 20, बात सही चल रही ना, यस ये 20 होगा, और ये 8 मतलब होगा 12, 1225। तो यहाँ पे ये जो है ये ऑप्शन आपका होगा, देखिए तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1225 तो मिल गया मुझे वाई स्क्वायर। तो स्क्वायर हटाने के लिए सामने वाले का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे आएगा 34, ठीक है। तो यहाँ पे 34 एंड 46 ऐसे दो नंबर मिला है। अगर आप यहाँ पे टिक कर देते तो हो सकता था कि आपकी मुसीबतें बढ़ जाती, क्योंकि ये ऑप्शन तो है ही नहीं। एक्चुअली जो मैंने कहा कि नन ऑफ दिस ऑप्शन भी हो सकता है, ये तो मेरी पॉसिबिलिटी थी, बट एक्चुअली कहा जाए तो नन ऑफ दिस ऑप्शन ही है फिर। हाँ ठीक है, तो ये 34 नहीं है 35, मैं गलती से बोल गया, ठीक है। तो ये लास्ट में 25 है ना, तो लास्ट में 5 ही आएगा, एंड ये इस तरह से 35 ही है, करेक्ट है। तो ये 35 एंड 46 ऐसे दो नंबर्स है। अगर आप यहाँ पे टिक कर देते तो मुश्किल तो होनी थी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने। द एवरेज ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 24। मैंने ये कहा था आपको कि अगर आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बारे में बोला जाए, वो इवन हो ऑड हो जो भी है, तो क्या आपको किस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करना है, मतलब किस चीज़ पे फोकस करना है। आपको ये देखना है कि उनके बीच में जो गैप है ना वो सेम होगा, क्योंकि वो कॉन्जिक्यूटिव है। और यहाँ पे खास करके तो इवन की बात की जा रही है, तो x और दूसरा इवन नंबर 2 से बड़ा होता है, उसके आगे वाला उससे भी 2 से बड़ा होगा, क्योंकि इवन नंबर 2 4 6, गैप कितने का होता है 2 2 का। अगर 3 नंबर की बात हो रही है तो मैं हर एक जो नंबर्स है 2 नंबर्स है उनके बीच में 2 2 का गैप दिखाऊंगा। तो यहाँ पे जो लिखा है वो गलत है, यहाँ पे 4 होना चाहिए, क्योंकि 2 2 का गैप दिखाना है। तो इनका एवरेज मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल्स टू एवरेज। सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल्स टू एवरेज, ये फॉर्मूला यूज़ करा, बाकी कुछ नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, तो ये x एंड x ये बन जाएगा आपका 3x, 4 + 2 इज इक्वल्स टू 6, ये 3 को अभी यहाँ पे लेके जाता हूँ, तो ये बन जाएगा आपका 4 3 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 एंड 7, तो ये बन गया आपका 3x इज इक्वल्स टू 66, ओके 66। तो ये x बन गया 11,
तो इस तरह से मुझे x की वैल्यू मिल गई। और मुझे ढूंढना क्या था, द लार्जेस्ट अमोंग, तो उसमें से सबसे बड़ा नंबर ढूंढना था। तो अगर 11 ये मेरा सबसे क्या है छोटा नंबर है, तो 15, ठीक है। मेरे ख्याल से मैंने कहीं पे गलती की होगी, तो मैं थोड़ा चेंज कर लूँ बस। 4 3 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 1 7, 4 and 2 6, x x x 3x। चलो, गलती तो कहीं पे दिखाई दे नहीं रही है, बट फिर भी चांस तो बनता है, और चांस बनता है तो लेना पड़ेगा, बट गलती तो है नहीं। आगे उन्होंने क्या कहा है, लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट अमॉन्ग द नंबर्स। ग्रेटेस्ट मतलब क्या था, ये देखो, ये सबसे बड़ा नंबर था x+4, क्योंकि ये छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा। 11 + 4 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 15, एंड योर आंसर इज 15, ठीक है। यहाँ पे एक बार आप भी क्रॉस चेक कर लीजिए, हो सकता है कि कुछ गड़बड़ी में मैंने कुछ गलत कर दिया हो, वैसे चांसेस कम होता है, बट अगर कुछ बताते समय या फिर पढ़ते समय कुछ रह गया हो तो मैं वापस रिपीट तो नहीं करने वाला। आप आगे बढ़ के देखिए इस एग्जाम्पल में, कहीं पे मुझसे अगर गलती हुई है तो वो करेक्ट आप कर लीजिए। जैसे मैंने कहा है कि आपको पेन पेपर लेके तो बैठना ही बैठना है, तो आप तो करोगे ही करोगे, है ना। तो बढ़ते आगे फिर, तो इसको यहीं पर रुका देता है, आप क्रॉस चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, व्हाट इज़ द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, द डिफरेंस ऑफ हुज स्क्वायर्स। ओके, तो यहाँ पे x एंड x+2 इवन नंबर बोल रहे ना, तो जैसे प्रीवियस एग्जांपल में मैंने बोला कि ऐसे कंसिडर करना होता है, वैसे ही करिए। तो x एंड x+2 ये तो हो गए दो नंबर्स। अभी इनका क्या बोल रहा है, डिफरेंस ऑफ हुज स्क्वायर्स, मतलब इनके स्क्वायर्स का डिफरेंस दे के रखा है 84। ओके, चलो कोई बात नहीं, ढूंढ लेते हैं। तो ये बन जाएगा आपका x², ये क्या बनेगा फॉर्मूला, ये किस चीज़ का फॉर्मूला बनेगा, a+b² का। आपको लर्न होना चाहिए a² + 2ab + b², ये लर्न होना चाहिए। ओके, तो ये आएगा x², ठीक है। मैं ब्रैकेट में रख रहा हूँ क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, वो अंदर जाएगा तो चेंज करने वाला है, मैं अभी कर दूंगा तो समझ में नहीं आएगा। तो x² प्लस ये आएगा 4x + 4 इज इक्वल्स टू 84। अभी मैं माइनस के साइन को अंदर लेके जाता हूँ, तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, रिवर्स, सभी साइन रिवर्स हो जाएंगे। तो ये 84, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया। तो ये 4x को अगर मैं वहाँ पे लेके गया तो वो प्लस तो बन जाएगा, बट प्रॉब्लम कुछ क्रिएट होने वाली है। व्हाट इज़ द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, द डिफरेंस ऑफ हुज स्क्वायर्स। ओके, प्रॉब्लम ये बनने वाली है कि मैंने यहाँ पे लिखते टाइम क्या किया पता है आपको। अगर किसी ने थोड़ा सा सोचा होगा कि यहाँ पे ये देखिए, ये छोटा नंबर है, ये क्या है, बड़ा नंबर है, क्योंकि ये 2 से बड़ा है तो ये बड़ा ही नंबर होगा। मैंने सीक्वेंस ही उल्टा लिख दिया, ये भी गलतियाँ होती है, तो ये भी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं करेक्शन अभी तो कर लेता हूँ, बट आप याद भी रखिए कि ऐसी गलतियाँ भी हो सकती है जो इंस्टेंटली समझ में नहीं आती कि क्या होने वाला है, या फिर कभी कभी समझ में आ जाती है तो आपका फ़ायदा ही हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि 2 नंबर होने वाले थे, एक x और एक x+2, इनके स्क्वायर्स की माइनस, अभी माइनस लिखा तो बड़े को पहले लिखा, अभी सही आएगा आंसर, इज इक्वल्स टू 84। तो ये बनेगा आपका x² + 4x + 4 - x² इज इक्वल्स टू 84। सो x² विल गेट कैंसिल, देन x इज इक्वल्स टू ये बन जाएगा 80, क्योंकि ये 4 वहाँ पे जाके माइनस होगा, x इज इक्वल्स टू आएगा 20। x का वैल्यू तो मिल गया। अगर x मिल जाता है मुझे, तो उन्होंने क्या पूछा था, देन फाइंड आउट द सम, उनकी सम पूछी है, मतलब x + x+2, ये जो 2 नंबर थे इनकी सम पूछी है। तो इन दोनों की सम क्या आएगी, x 2x + 2, तो x की जगह पे क्या डालूंगा मैं 20, तो 20 2 ज़ा कितना हो जाएगा 40, 40 + 2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 42, और ये हो गया आपका आंसर। देखिए कितना सिंपल है, कंसेप्ट वही है जो मैंने प्रीवियस एग्जांपल में एक्सप्लेन किया था इवन एंड ऑड नंबर के बारे में, वही आपको अप्लाई करनी है, ठीक है। एग्जांपल बड़े नहीं होते, बड़े बन जाते हैं, या फिर कुछ गलतियों की वजह से हमें बार बार करने पड़ते हैं, तब वो मुश्किल खड़ी हो सकती है। आगे देखते हैं, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। तो सम पर किसके स्क्वायर्स की, किसके स्क्वायर की, 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर है तो यस, यहाँ पे x, x+1, x+2, ऐसे 3 नंबर्स आएंगे, ठीक है। इनके बीच में एक एक का गैप होता है, क्योंकि नेचुरल नंबर बोला है तो नेचुरल नंबर में एक एक का गैप होता है। और इनके स्क्वायर्स की एडिशन के बारे में बात कर रहे हैं, वो इनके स्क्वायर के एडिशन के बारे में बात कर रहे हैं, और इनकी एडिशन बोल रही है 2030।
देन व्हाट इज़ द मिडल नंबर, और पूछा है आपको मिडल नंबर मतलब आपको ढूंढना है x प्लस 1 इज इक्वल्स टू वॉट। ओके, चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या बनेगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर में फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ डायरेक्टली। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि क्या हो रहा है तो मैं बस फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ जो प्रीवियस एग्जाम्पल में मैंने बोला कि फॉर्मूला यूज़ करना है। तो 2030 अभी क्या कर दूंगा, ये एक्स एक्स वालों की एडिशन कर दूंगा। तो यहाँ पे एक्स एक्स ये एक्स स्क्वायर है, ओके, तो ये बन गया 3x स्क्वायर। देन उसके बाद 2x एंड 4x बन गया 6x, और ये 4 एंड 1 इज इक्वल्स टू 5, और ये माइनस 2030 इज इक्वल्स टू मैं लिखूंगा 0। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया। जैसे ही मैंने देखा कि एक्स स्क्वायर है एक्स है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही, तो बस लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस सॉरी प्लस नहीं आएगा, अभी माइनस होगा क्योंकि बड़े का साइन माइनस है, और ये आएगा 2025 इज इक्वल्स टू 0। अगर सभी पूरे नंबर्स को अगर आप डिवाइड कर सकते हो किससे, यहाँ पे 3 से, तो कर दो, तो और आसान हो जाएगा आपके लिए। तो मैं कर भी देता हूँ यहाँ पे क्योंकि ये हो भी रहा है ना, तो 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये पूरे इक्वेशन को 3 से कर रहा हूँ, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 6 ज़ा 18, तो बचे 2, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा, ओके। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 प्लस नहीं माइनस है, माइनस 675 इज इक्वल्स टू 0। ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको अभी सॉल्व करेंगे। अभी मुझे दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए, जिनका मल्टीप्लाई होना चाहिए ये लास्ट वाला नंबर, और जिनके एडिशन होनी चाहिए +2। तो ये नंबर्स भी ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पे ये नंबर्स ढूंढ लेते हैं 6, एक मिनट, तो ये नंबर ढूंढ लेते हैं 675, और मैं 5 से डिवाइड करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये 5 1 ज़ा 5, देन 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, देन 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, देन ये आ गया आपका 27, और 5 5 ज़ा 25, 27 और 25 मिल गए देखो। तो ये 27 और 25 ये रहेंगे उनके फैक्टर्स। और अब यहाँ पे जैसे मैं कहता हूँ हमेशा कि बीच वाला जो साइन है वो बड़े को जाता है, दूसरा साइन एडजस्ट करना पड़ता है, और इनके अपोजिट्स मतलब आपका आंसर होता है। तो ये -27 होगा और ये +25 होगा, तो आपका आंसर होगा 25, वो भी प्लस वाला 25। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अभी वीडियो थोड़ा लेंथी बनते जा रहा है, और मैं भी बहुत थक गया वो बात करके करके। तो यहाँ पे क्या करता है, मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 39 और 40 में रुक जाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, इन अ 2 डिजिट नंबर द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज 4 टाइम्स द डिजिट इन टेंस प्लेस एंड सम ऑफ द डिजिट्स इज इक्वल्स टू 10, देन व्हाट इज द नंबर। वैसे आपको बता दूं कि 10 डिजिट नंबर जो भी होता है, सॉरी 2 डिजिट नंबर जो भी होता है वो क्या होता है 10x प्लस वाई। इसको हम कहते हैं ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर, और इसके डिजिट होते हैं x एंड y। ठीक है, ये तो प्लेस है उसका। ये कंसेप्ट अगर नहीं पता आपको तो ये थोड़ी जानकारी आपको लेनी पड़ेगी। अपने जो प्रीवियस लेक्चर्स है उन प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने ये मेंशन करके रखा है कि 2 डिजिट नंबर का कंसेप्ट क्या होता है। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे तो बहुत बेहतर है, नहीं तो ज़्यादा समझने की भी ज़रूरत नहीं है। आप ज़्यादा टेंशन भी मत लीजिए, बस इतना ही समझिए जो मैं कह रहा हूँ कि 2 डिजिट नंबर 10x प्लस वाई होता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं 2 डिजिट नंबर। इसके अंदर x एंड y ये डिजिट है। अभी उन्होंने कहा है इन अ 2 डिजिट नंबर द डिजिट इन द यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस वाला डिजिट ये, यूनिट मतलब राइट साइड वाला। तो y इज क्या होगा 4 टाइम्स द डिजिट इन द टेंस प्लेस, और टेंस प्लेस पे कौन सा है x, उसका 4 टाइम होगा। तो मुझे यहाँ पे मिल जाता है x डिवाइड बाई वाई इज इक्वल्स टू, या फिर चलो y की वैल्यू भी डाल देते हैं, हो जाएगा सिंपल एग्जाम्पल। y की वैल्यू क्या मिल गई 4x, यहाँ तो समझ में आ गया। आगे उन्होंने क्या कहा है सम ऑफ द डिजिट इज इक्वल्स टू 10, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 बोल के रखा है। मैंने अभी डिसाइड किया ना कि y की जगह पे क्या डालूंगा 4x डालूंगा मैं, तो ये x प्लस 4x इज इक्वल्स टू 10, तो 5x इज इक्वल्स टू 10, तो x इज इक्वल्स टू कितना आएगा 2, x का वैल्यू 2 मिल गया, x का वैल्यू यहाँ पे डाल दिया, तो ये क्या मिलेगा 4 2 ज़ा 8 बन जाएगा, तो y का वैल्यू मिला मुझे 8। तो ये याद रखिए कि ये पहले होता है, x पहले होता है एंड y बाद में होता है, तो ये मिलता है आपको नंबर, और नंबर होगा आपका 28 82। देखिए उल्टा भी ऑप्शन में है, बट ख्याल से आपको ये देखना है कि क्या करना है और क्या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं, आज के लिए आखिरी क्वेश्चन। तो इफ़ द नंबर ऑब्टेन ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट, जैसे मैंने कहा
कि 2 डिजिट नंबर की अगर बात चल रही है तो 10x प्लस वाई ये क्या होता है आपका 2 डिजिट नंबर होता है, सही है ना। तो 10x प्लस वाई ये अगर आपका 2 डिजिट नंबर है तो 10x प्लस वाई आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स 10y प्लस एक्स बनेगा, ये याद रखना है। डिजिट इंटरचेंज हो रहा है, एक्स एंड वाई डिजिट थे मैंने कहा था, इनको इंटरचेंज करना है, तो ये आपका ओरिजिनल है और ये आफ्टर इंटरचेंज करने के बाद। ओके, तो ये ओरिजिनल, ये इंटरचेंज करने के बाद। क्वेश्चन में देखिए उन्होंने क्या कहा है, इफ द नंबर ऑब्टेन ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 18 मोर देन ओरिजिनल नंबर। तो इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर मिलता है ना वो बड़ा है, बोला है, इज मोर देन ओरिजिनल नंबर से बड़ा है। ओरिजिनल नंबर क्या था, ये था, बड़ा है मतलब ये बड़ा है, ये छोटा होगा, ये छोटा है तो ये बड़ा है, मतलब इनके बीच में डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, ये है डिफरेंस 18 का। ओके, तो यहाँ पे 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 18। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं y की बात करूँ तो ये y और ये y तो 9y बन जाएगा और इन दोनों की माइनस हो गई तो माइनस 9x बन जाएगी और इज इक्वल्स टू 18 दे के रखा है। तो y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा 2, क्योंकि मैंने पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दिया किससे, 9 से, तो मिल गया मुझे y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2। आगे उन्होंने कहा है द सम ऑफ द डिजिट्स इज 8, और उन्होंने बोल के रखा है कि उन जो नंबर थे उनकी सम, मतलब x प्लस वाई या फिर y प्लस एक्स लिख लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, इनकी एडिशन 8 है। तो यहाँ पे एक्स एक्स विल गेट कैंसिल और इनकी कर रहा हूँ एडिशन। 2y इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा, 8 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 10, तो y का वैल्यू क्या मिला मुझे 5, y का वैल्यू मिल गया 5। अगर मुझे y मिल गया तो मैं x भी तो ढूंढ सकता हूँ। अगर मैं y किसी एक इक्वेशन में डाल देता हूँ, किसी भी इक्वेशन में, तो मुझे x मिलेगा। तो यहाँ पे मैं इसमें डाल देता हूँ, चलो ये वाले इक्वेशन में डाल देता हूँ, ठीक है। तो देखिए मेरा इक्वेशन क्या था यहाँ पे, y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2, तो y की जगह पे क्या डिसाइड किया हमने, 5 डालना है, तो 5 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2, तो ये 5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू एक्स, 2 यहाँ पे आ गया, तो x का वैल्यू क्या मिल गया मुझे, x का वैल्यू मिल गया 3। समझ में आ रही है बात, तो x का वैल्यू मिला है मुझे 3। तो मैंने जैसे कहा था कि x को पहले लिखा जाता है, y को बाद में, लिखने के लिए, नंबर्स में लिखने के लिए, इमेजिन करने के लिए ये होता है। बट अगर आपको डायरेक्टली करना है और आप नंबर ढूंढ चुके हो, डिजिट ढूंढ चुके हो, तो वो डिजिट्स को ऐसे रिप्रेजेंट करो, तो आपका आंसर होगा 35, जो ऑप्शन में ज़रूर होगा, और यही आपका आंसर है। ये सब कुछ आपको बहुत अच्छे तरीके से अगर समझना है, इसको बार बार अप्लाई करना है, तो जो तरीके मैं कहता हूँ हमेशा और कहता रहूँगा इसके बाद भी हमेशा, कि आपको प्रैक्टिस करती रहनी पड़ेगी। कभी भी मेरे वीडियोस देखते समय पेन पेपर लेके बैठिए, जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ वो सॉल्व करने से पहले आप ट्राई करिए। अगर कुछ गलत होता है, कुछ समझ में नहीं आता, तो वीडियो को कंटिन्यू करिए, और अगर समझ में आता है तो फिर खुशी मनाइए कि वीडियो में जो आंसर है वैसा ही मिल गया। हो सकता है कि कुछ नए तरीके में दूँ। अगर मैथ्स को आपको सीखना ही है तो मैथ्स के लिए थोड़ी मेहनत तो लेनी पड़ेगी, तो ये मेहनत करने की अगर आपकी तैयारी है तो आपको सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। तो ये सब कुछ बोल के अभी के लिए मैं यहीं पर रुक जाता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जल्दी ही आपके लिए नेक्स्ट सेशन लाया जाएगा। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, हिट द बेल आइकॉन, जो करके आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।